हे एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम टीचिंग। आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि आपकी साइज कोई भी रहेगी, कोई भी मतलब कितनी, आपकी साइज 28 हो, 38 हो या कोई भी साइज हो, 40 प्लस क्यों ना हो, आपकी कोई भी साइज रहेगी, आपको उसमें आर्म होल में आपको कितने इंच का टक्स लगाना रहता है, वो उसमें आप सब कंफ्यूज हो जाते हो, कितने इंच का लगाना रहता है और किस तरीके से लगाना रहता है। तो वो आज मैं आपको वही पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ कि आपकी साइज कोई भी रहेगी 28 से लेके 40 प्लस की कोई भी साइज रहेगी, तो आपको उसमें आर्म होल में कितने इंच का टक्स लगाना है और किस तरीके से उसको लगाना रहता है। शॉर्ट में मैं बताऊँ तो आर्म होल में हमें टक्स किस तरीके से और कितने इंच का लगाना रहता है वो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। तो बेसिक जो हमने ड्राफ्टिंग करनी रहती है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे करके रख दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पैक नेक की पूरी ड्राफ्टिंग कर दी है। अभी ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि ये तो अभी सबको आता ही है, क्योंकि हमने बहुत सारी क्लास ब्लाउज की ले रखी है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा। बट उसमें से छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं, जैसे आर्म होल में टक्स लगाना रहता है, उस वो पॉइंट ना सब लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, वो बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि आर्म होल में हमें टक्स किस तरीके से लगाना रहता है। तो आर्म होल में टक्स आपको कौन सी साइज में कितने इंच का लगाना रहता है ना, उसके लिए तो हमने एक चार्ट बनाया है। आपकी साइज देखो, चार्ट में से आपको देख के सिर्फ आर्म होल में इतने इंच का टक्स लगा देना है। क्लियर हो गया? ये चार्ट में आपको कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना है, सेम कॉपी आपको ये चार्ट लिख के नोट कर देना है चार्ट बुक में। क्लियर हो गया ये? अब आर्म होल में ये अभी ये साइज रहेगी, तो हम इसमें लेंगे 31 से लेके 37 इंच तक हम 1 इंच का टक्स लगाएंगे। ओके, अब 1 इंच का टक्स किस तरीके से लगाना रहता है, 0.75 इंच का। ये जितने 3 टक्स है वो मैं आपको तीनों एक्सप्लेन करूंगी कि ये तीनों टक्स हमें कैसे लगाना रहता है। तो सबसे पहले तो मैं अभी आपको 1 इंच का या फिर मैं 1.25 सिखाऊंगी तो भी चलेगा। तो एक काम करते हैं हम ना, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 1.25 इंच का टक्स किस तरीके से लगाना रहता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक इंची टेप ले ली है। अब यहाँ पे हम कितने इंच का टक्स लगा रहे हैं, 1.25 इंच का। क्लियर हो गया ये? अब 1.25 इंच मतलब यहाँ पे आ रहा है, देखो रेड पेन से जो आपको मार्क दिख रहा है ना, ये हमारा 1.25 इंच है। आपके साइज के अकॉर्डिंग आपको कितने इंच का टक्स लगाना है वो आपको ये चार्ट देखना है। ये चार्ट में जो जितने इंच लिखा रहेगा उतना, मैं आपको ये लास्ट वाला समझा रही हूँ 38 से प्लस। ओके, तो ये ड्राफ्टिंग कोई भी रहेगी, आपको वो सब नहीं डीप में जाना है, आपको ये देखना है कि मैं टक्स ये 38 साइज है तो इसके लिए मैं 1.25 इंच का टक्स लगा रही हूँ। आपकी साइज जितनी रहेगी उसके हिसाब से आपको टक्स लगाना है। कैसे लगाना है अभी हम वो देखेंगे। 1.25, तो यहाँ पे 1.25 इंच आ रहा है इंची टेप में। अब ये जो बनाई वो हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी आर्म होल लाइन है। तो हम क्या करेंगे, इंची टेप को यहाँ पे चेस्ट लाइन जो बनाई है ना उसके ऊपर ऐसे रख देंगे। 1.25 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमें आर्म होल का राउंड शेप मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ से थोड़ा आगे की साइड करूंगी। तो देखो 1.25 इंच आर्म होल में यहाँ पे मिल गया। सिर्फ आपको आर्म होल में कहाँ पे मैच हो रहा है वो देखना है। तो 1.25 इंच आ गया। अब 1.25 इंच का आधा करेंगे तो हाफ किया, हाफ करके इतना मिलेगा। तो जो मैंने 1.25 इंच पे मार्क किया उसके ऊपर हम इसको रखेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स 9.5 इंच, हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच आएगा। और यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स 6 इंच है तो हाफ करना है तो 3 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया। ये वाला ये हो गया। अब हम इसको ना यहाँ पे मैच करेंगे, ये वाली लाइन जो हम हाफ इंच ऊपर, जो 1.25 इंच था उसका जो हाफ किया वो हम हाफ इंच ऊपर के उसको हमने यहाँ पे मिलाया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आर्म होल का शेप ड्रॉ हुआ है ना, वहाँ से हम हाफ इंच नीचे इंची टेप को रखेंगे। जो भी हमारा आर्म होल का शेप ड्रॉ हुआ है वहाँ से मैं डॉट डॉट वाली ऐसे लाइन बनाऊंगी ना, तो ये मैंने हाफ इंच नीचे से बनाया। ये मैंने हाफ इंच नीचे से क्यों बनाया, क्योंकि हमारी यहाँ से स्लीव्स जॉइंट होगी ना यहाँ से, तो ये हाफ इंच तो हमारा स्लीव्स में जॉइंट हो जाएगा। अगर मैं ऊपर से लूंगी तो फिर हमारा टक्स छोटा हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा आर्म होल का शेप है ना, वहां से हाफ इंच से सिलाई लगने वाली है, तो आपको टक्स का भी साइज हाफ इंच नीचे से ही चेक करना रहता है। ये क्लियर हो गया? अब जो मैंने डॉट वाली लाइन बनाई वहां से इंची टेप को इस तरीके से रखूंगी। ऐसे देखो किस तरीके से मैंने रखा वो आप ध्यान से देखो ऐसे। अब 1.25 इंच कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया और इसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे ये वाले, और ये लाइन को हम बाहर तक जाने देंगे।
बाहर तक जाने दे के हो गया। अब जब हम इसको यहाँ से ऐसे मैच करेंगे, मतलब जब भी हम इसको माइनस करेंगे ऐसे, तो देखो हमारा आर्म होल का शेप कितना खराब हो जाएगा ना। तो अभी हमें इसको क्या करना रहता है, ये दोनों लाइन को मैच करेंगे, ये वाली लाइन और यहाँ पे, ये दोनों लाइन को मैच करते हुए यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। अभी यहाँ से हाफ इंच नीचे जाएंगे, ये हाफ इंच नीचे जाना सब साइज के लिए फिक्स है। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है वहाँ से हम स्केल को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। और फ्रेंच कर्व को सेट करके यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर देंगे, तो ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। अब जब हम इसको माइनस करेंगे ऐसे, तो देखो हमारा आर्म होल का शेप ऑटोमेटिक मिल गया ना। तो इस तरीके से आपको टक्स लगाना है। तो ये हो गया हमारा 1.25 इंच का टक्स लगाना रहेगा, तो किस तरीके से लगाना रहता है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको ना 0.75 इंच का यहाँ पे समझा देती हूँ, तो बेसिक ड्राफ्टिंग करके इसको हम रेडी रखेंगे। अब हम 0.75 इंच का टक्स किस तरीके से लगाना रहता है वो समझाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसिक ड्राफ्टिंग कर दी। अब 0.75 इंच मतलब कहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारी हाफ इंच वाली लाइन है, ये तीर दिख रहा है उससे 2 लाइन, तो ये 0.75 इंच हो गया ना। तो यहाँ पे एक मार्क कर दूंगी, देखो ये रेड कलर से जो मार्क किया ना वो 0.75 इंच है। इंची टेप को हम इसके जो चेस्ट लाइन ड्रॉ हुई है ना वहाँ से ऊपर रख देंगे, ऐसे ऊपर रखेंगे। 0.75 इंच यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे तो मैं मार्क करूँगी तो ये आर्म होल का जो शेप ड्रॉ हुआ है वहाँ से बाहर चला जाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा आगे की साइड लेके आती हूँ और आर्म होल में यहाँ पे मिल गया ना। अब मैं यहाँ पे एक डॉट लगा दूंगी, ये डॉट लगा के हो गया। तो ये 0.75 इंच का हम टक्स लगा रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका टक्स रहेगा, जैसे कि हमारा टक्स है 0.75 इंच का, तो 0.75 इंच का हमें आधा कर देना है। 0.75 इंच का हम आधा करेंगे तो 0.3 इंच आएगा ना। तो यहाँ से हमें 0.3 इंच ऊपर मार्क करना है। तो 0.3 इंच मतलब कहाँ पे आएगा, तो 0.25 इंच और एक लाइन, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब इसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरीके से, ये मिला के हो गया। अब जैसे मैंने 1.25 इंच का टक्स लगाया था उसमें मैंने समझाया कि हाफ इंच नीचे से हमें देखना है, तो हाफ इंच नीचे मैंने डॉट डॉट वाली लाइन बना दी। अब हम इंची टेप का ऐसे रख देंगे और 0.75 इंच यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे और ये लाइन को हम बाहर तक जाने देंगे। ये हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को चेक करना है कि दोनों लाइन हमारी सेम है कि नहीं। तो ये यहाँ पे आ रहा है, छोटा टक्स है तो ज़्यादा लाइन बाहर नहीं जाएगी। यहाँ से हाफ इंच जो है वो फिक्स है। और साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखना है, तो कैसे ध्यान में रखना है, स्केल को यहाँ से स्ट्रेट रखना है और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब स्केल को यहाँ पे स्ट्रेट रखना है, ये वाले पॉइंट पे स्ट्रेट रखो, ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट रखो और ये जो पॉइंट है ना वहाँ पे मैच कर दो, ऐसे ये मैच कर दिया। अब हम इसको शेप ड्रॉ कर देंगे ऐसे, तो ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब इसको हम यहाँ से ऐसे, जब भी हम माइनस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो इसका भी हमारा शेप परफेक्ट हो गया। ये हमारा टक्स माइनस नहीं हो रहा है ना, इसीलिए ऐसे, तो ये टक्स भी हमारा ऐसे आ जाएगा। तो अगर आपको कोई भी साइज का टक्स देना रहेगा ना, तो आपको इसी तरीके से आर्म होल का टक्स देना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्म होल में जब आपको टक्स लगाना रहता है तो किस साइज का लगाना रहता है और किस तरीके से लगाना रहता है। ठीक है, तो इतना आज हमने क्लियर कर दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।